नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जी के बाई महेश कांटेवाल। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, पृथ्वी की गतियां। और इस टॉपिक से कहीं ना कहीं जो भी प्रतियोगी परीक्षा है वहां इससे प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें हम पृथ्वी की गतियों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिएगा, पृथ्वी की गतियों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। गौर कीजिएगा इस बात की, पृथ्वी की गतियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहली जो गति है उसको बोला जाता है घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, या इसी को कहा जाता है दैनिक गति। क्या बोला जाता है? दैनिक गति। गौर कीजिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके हुए है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके हुए हैं। और इस अक्ष पर यानी 90 डिग्री इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, और इसको बोला जाता है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये इसकी धुरी या क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है, जो कि पृथ्वी से ये 23.5 डिग्री, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। और इस पर अक्ष पर जो घूर्णन करती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके हुए थे, जो घूर्णन करती है या पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उस गति को बोला जाता है क्या? घूर्णन गति। कौन सी गति बोला जाता है? घूर्णन गति, या इसको बोला जाता है परिभ्रमण गति, और इसी को कहा जाता है दैनिक गति। गौर कीजिएगा, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमकर एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे में ये क्या करती है? पूरा एक चक्कर करती है। यानी अपने अक्ष पर कितने समय में पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है? 24 घंटे में। और इसके कारण क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं? कौन सी गति के कारण? घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है? और दिन और रात बनते हैं। क्या होता है? दिन और रात का बनना कौन सी गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण होता है। और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात आती है कि इस गति के कारण, कौन सी गति के? घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको बोला जाता है कोरियोलिस बल। क्या बोला जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस कोरियोलिस बल की उत्पत्ति किस गति के कारण होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस नामक विद्वान ने इसकी खोज की थी, इसी के नाम पर ये कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। और इसी बल के कारण, कौन से बल के कारण? कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है कि जो पवने हैं या जो महासागरीय धाराएं हैं उनमें विक्षेपण देखने को मिलता है। विक्षेपण देखने को मिलता है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो पृथ्वी है इसमें ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इससे ऊपरी जो भाग अपने पहले पढ़ा था कि ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जो पवनें चलती है उसको उत्तरी गोलार्ध में ये बल, कोरियोलिस बल, दाईं ओर मोड़ देता है, यानी ये पवनें दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ जाती है। यहां तक आपने देखा कि घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, जो कि पवनें और धाराओं में विक्षेपण करने का काम करता है। और पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि दिन रात बनने का काम होता है वो घूर्णन गति के कारण होता है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति इसके कारण होती है। और ये घूर्णन गति 24 घंटे में ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद में अगली बात आती है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना क्या कर दे? बंद कर दे, तो क्या होगा? दिन रात बनना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि इस घूर्णन गति की सबसे ज्यादा गति है वो कहाँ होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है
और तो घूर्णन गति की 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, यहाँ ये गति सर्वाधिक देखने को मिलती है घूर्णन गति के कारण। और यहाँ ये जो गति होती है ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होती है, घूमती है। और जैसे जैसे हम क्या जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे आप यहां देख पा रहे हैं ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। यहां ये घूर्णन गति क्या हो जाती है, बिल्कुल ही शून्य हो जाती है ध्रुवों पर। लेकिन सर्वाधिक गति कहाँ होती है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ घूर्णन करती है। अगली इसमें जो दूसरी गति आती है उसको बोला जाता है, कौन सी गति, इसको कहा जाता है परिक्रमण गति। गौर कीजिएगा इस बात की, दूसरी गति होती है उसको बोला जाता है परिक्रमण गति, या इसको वार्षिक गति कहा जाता है। क्या बोला जाता है, परिक्रमण या इसको वार्षिक गति कहा जाता है। जैसा हमने देखा कि घूर्णन गति अपने अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटे में क्या करती है, एक पूरा चक्कर करती है। और यहां आप देखेंगे कि परिक्रमण गति पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का काम कर रही है। क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाने का काम करती है। और ये एक पूरा चक्कर 365 सही 1/4 दिन में क्या करती है, पृथ्वी परिक्रमण गति के द्वारा ये पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। कितने दिन में, 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, एक पूरा चक्कर लगाने का काम करती है। जिस गति को क्या बोला जाता है, परिक्रमण गति। यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, उस गति को बोला जाता है परिक्रमण गति। और इस गति के कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। आप समय समय पर बहुत सी ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। उन ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो कौन सी गति के कारण होता है, परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण होता है। दूसरी बात इसमें आती है कि दिन और रात का बड़ा या छोटा होना किस गति के कारण होता है, कौन सी गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के। दिन बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये परिवर्तन कौन सी गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण। यहां आपने देखा कि इसकी स्पीड 1610 किलोमीटर यहाँ सर्वाधिक है भूमध्य रेखा, और यहाँ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस स्पीड से चक्कर लगा रही है वो गति आप देखेंगे वो होती है 160 यानी 10,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पृथ्वी की गतियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति को ही परिभ्रमण गति भी बोला जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है। इस गति को या इस पूरी परिक्रमा को समय जो लगता है वो कितना लगता है, 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पृथ्वी की गतियों को 2 मुख्यतः भागों में बांटा जाता है। अगला हम किसी नई टॉपिक के साथ उपस्थित होने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।